अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने काहिरा में जो स्पीच दी है, यकीनन उस स्पीच से उन्होंने अमेरिकन्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया और मुसलमानों को एक चॉकलेट दे दी है, जिसके वजह से मुस्लिम्स दो ग्रुप के अंदर बढ़ गए। कुछ उनकी तारीफ़ कर रहे हैं और बहुत कम लोग उनको अपोज कर रहे हैं। ये स्पीच उन्होंने जानबूझ के ऐसे वक्त में दी कि जो सबसे बड़ा मुखालिफ था, यानी ईरान का प्रेसिडेंट अहमदी नजाद, वो इलेक्शन में इन्वॉल्व था। ईरान का इलेक्शन हो रहा था, उस इलेक्शन को डिस्टर्ब करने के लिए, ताकि लोगों को जो अहमदी नजाद के तरफ चले जा रहे हैं उनको किसी तरीके से रोका जाए। एक तो मकसद इसका ये था। दूसरी बात यह है कि जैसा मैंने कहा कि अमेरिकन्स को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, क्योंकि आज दुनिया में बहुत ज़्यादा ख़तरा और सबसे ज़्यादा ख़तरा अमेरिकन्स के लिए बन गया है, वो अपनी पब्लिक को उन ख़तरों से बचाने के लिए स्टेटमेंट दिया गया है। इसमें कहीं से भी कोई ऐसी बात नहीं है कि जिससे रियली ये कुछ करना चाहते हैं। उसकी वजह यह है कि उनका ये स्टेटमेंट कि तालिबान और अलकायदा से पूरी दुनिया को ख़तरा है। बिल्कुल यकीनन हम कहते हैं तालिबान और अलकायदा से पूरी दुनिया को ख़तरा है, लेकिन ये बताएं कि तालिबान और अलकायदा किस आइडियोलॉजी को मानते हैं, तो पता चलेगा कि तालिबान और अलकायदा उसी आइडियोलॉजी को मानते हैं जो वहाबी आइडियोलॉजी है। और इस वहाबियत के पहले पेड़ को, जिसको हेम्फ्रे ने तैयार किया था, वो मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी के हाथों सऊदी अरब में प्लांट किया था। और उसकी जो पत्तियां निकली, उन पत्तियों का नाम अलकायदा है, लश्कर तैयबा है, या क्या नाम है, तालिबान है। और उसी पेड़ की एक कलम ज़ियाउल हक साहब को दी गई, सऊदी अरब ने दिया, और उस कलम को बो दिया गया पाकिस्तान के अंदर। उसी की एक कलम अमेरिका ने ले जाके ओसामा बिन लादेन की शक्ल में अफ़गानिस्तान के अंदर लगा दिया। तो अगर वाकई दहशतगर्दी से नफ़रत है तो इन छोटी छोटी पत्तियों को नोचने से कोई काम नहीं चलेगा। जो पेड़ जो है, जो सऊदी अरब के अंदर लगा है, जिसमें सऊदी अरब पूरा पैसा खर्च कर रहा है, इस तरीके के मदरसों को इस्टेब्लिश कर रहा है, उस प्लांट को जब तक नहीं सुखाया जाएगा, वो कौन सूखा करेगा उसको, वो किस तरीके से ख़त्म किया जाए उस पेड़ को, जबकि उस प्लांट की जो रखवाली कर रहा है वहाँ का वो बादशाह अपने गले का हार निकाल के ओबामा के गले में डाल दे रहा है। तो इससे ये तय हुआ कि पत्तियां नोचने से काम नहीं होगा। हाँ, इस मेरी बात की तहकीक के लिए कि वहाबियत इस्लाम है या नहीं, डिबेट तो इस पर कराना ही चाहिए। और इसको जामिया अल अज़हर में, उसी मिस्र में जो मुसलमानों की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, आज सबसे बड़ा इस्लाम के लिए जो ख़तरा है वो वहाबियत है, और उसको पूरी तरीके से सऊदी अरब प्रोपेगेट कर रहा है। चूँकि अमेरिका इसलिए सऊदी अरब से नहीं बोलना चाहता कि जब उसकी इकोनॉमी बर्बाद होती है तो यही सऊदी अरब है जो उसकी इकोनॉमी को फिर से ऊपर ले आता है। और इसलिए अमेरिका कभी भी सऊदी अरब के लिए कुछ नहीं करेगा। और जब तक ये पेड़, जिसकी का प्रोडक्शन अलकायदा है, जिसकी पत्तियां अलकायदा हैं, इसका असल दरख्त जो है वहाबियत है, जिसको सऊदी अरब में प्लांट करके इंटरनेशनल लेवल पर सींचा जा रहा है, उसके साथ में खुद अमेरिकन्स हैं। तो अब जब तक उस पेड़ को प्रॉपर तरीके से सुखाया नहीं जाएगा, उस पर डिबेट नहीं होगा, तब तक इस तरीके की बातें होती रहेंगी। आज अलकायदा है, तालिबान है, कल दूसरी तंजीम होगी, परसों तीसरी तंजीम होगी, क्योंकि वो आइडियोलॉजी जो है वही जो है दहशतगर्दी को पूरी दुनिया में बढ़ावा दे रही है। तो मतलब अगर वाकई दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकना है तो जब तक कौन सी सोच दहशतगर्दी को बढ़ावा दे रही है उसको जब तक ख़त्म नहीं किया जाएगा काम नहीं चलेगा। ये उनका मकसद सिर्फ ये था कि ईरान के इलेक्शन को
डैमेज करना था। अहमदीनेजाद को कोशिश थी कि हराने के लिए, इसलिए उन्होंने काहिरा के अंदर और वरना काहिरा के बजाय उनको जामिया अल अज़हर में जाके बोलना चाहिए, जो मुसलमानों की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, जहाँ हर मकतबे फ़िक्र के लोग रहते हैं। और ये उन्होंने कौन सी बातचीत कह दी कि इस्लाम जो है इसकी इजाज़त नहीं दिया। बिल्कुल, कुरान और इस्लाम ये तो अमन का ही पैगाम देता है। और आज दुनिया में सबसे ज़्यादा इस इस्लाम से मुसलमान मारे जा रहे हैं। बनामे इस्लाम अल-कायदा और तालिबान ने जितना मुसलमानों का कत्ल गारत किया है उतना किसी ने नहीं किया। और उसके पीछे हर जगह कहीं ना कहीं अमेरिका शामिल नज़र आता है। तो जब तक ओबामा अगर क्लियर कट इस सोच से दहशतगर्दी को ख़त्म करना चाहते हैं, तो दहशतगर्दी का मिजाज जहाँ से पैदा होता है, मैं बार बार कहूँगा, उस मिजाज को ख़त्म करना पड़ेगा, उस सोच को ख़त्म करना पड़ेगा, उन लिटरेचर्स को ख़त्म करना पड़ेगा, उन मदरसों को ख़त्म करना पड़ेगा, उनको जो फंडिंग दे रहे हैं उनको ख़त्म करना पड़ेगा। और इस पर डिबेट कराया जाए, डिस्कशन किया जाए कि ये बिल्कुल तमाम उलमाए इस्लाम बैठें, पता चल जाएगा कि इस्लाम का वहाबियत से कुछ भी लेना देना नहीं है। वहाबियत एक अलग चीज़ है, इस्लाम एक अलग चीज़ है, जो बनामे इस्लाम पेश किया जा रहा है। बस मेरा ये कहना है कि ये जो उनकी स्पीच थी, ये अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए थी, ईरान के इलेक्शन को डैमेज करने के लिए थी, और कुछ पत्तियां नोचने की थी, जिसका पेड़ जो है सऊदी अरब में लगा। यानी अल-कायदा वगैरह एक पत्ती है जिनको नोचने से कोई काम नहीं चलेगा, वो दूसरी उसकी शाख, उसका पेड़ जो है दूसरी तरफ फलने लगेगा। तो पेड़ को सुखाना बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया।